अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो वन पेपर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, जो CSS PMS की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनके जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें यही क्वेश्चंस आते होते हैं और जो मैथ्स पोर्शन होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मसले होते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं लेकिन ये जो फार्मूलेज होते हैं वो सब पे यही अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो ये जितने ASF AD वन पेपर वाले MCQs हैं, जो इंस्पेक्टर FIA वाले होते हैं, उनमें ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल करेगा। आखिर तक देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर्स। ऑप्शंस हमारे पास है 47, 48, 37, 49। अब जाहिर है आपके पास 1 मिनट होता है एक MCQ के लिए और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 97 नेचुरल नंबर की एवरेज डायरेक्ट मालूम करें। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2। सो क्वेश्चन क्या है, 97 है, इसके साथ 1 प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। सो हमारे पास क्या आता है 49। ठीक है, सो सब पे आप कोई भी नेचुरल नंबर्स हो, वट एवर 50 है, 55 है, 60 है, आपने सिंपल ये फार्मूला यूज़ करना है n+1 डिवाइड बाई 2। सो दैट इज़ 49। हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है 49। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, वो है एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज़ 15 ईयर्स। एवरेज एज कितनी है, 15 ईयर्स है। और एजेस की जो देयर एजेस आर इन रेशियो 3:5:7। द एज ऑफ द यंगेस्ट गर्ल इज़, ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, यंगेस्ट सबसे छोटी लड़की का जो एज है वो कितनी है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट सपोज करते हैं कि जो हमारे पास सबसे जो हमारे पास सम ऑफ एजेस है वो हमारे पास क्या है 45। सबको हम इकट्ठे प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 45। ठीक है, फिर हम क्या कर लेते हैं, जो छोटी का है उसका 3x है प्लस 5x है प्लस 7x हो गया इक्वल टू 45 ईयर्स। ठीक है, सब सम ऑफ एजेस हमारे पास कितनी है 45 ईयर्स। सो हम क्या करते हैं, इसको 15, इसका 15x बन जाएगा इक्वल टू 45 हो गया। बोथ साइड्स को हम जब 15 पे डिवाइड करते हैं तो ये इसके साथ कट गया और हमारे पास आंसर आता है 3। ठीक है, सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 आई है। अब हमने जिसकी भी एज मालूम करनी होगी, चाहे हमने मिडिल की मालूम करनी है, चाहे हमने यंगेस्ट की या फिर एल्डेस्ट की, तो आपने उसका जो रेशियो है वो सिंपल x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने छोटे वाले की मालूम करनी है, सो 3 × 3 इज इक्वल टू 9। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, आंसर 9। अब हम जाते हैं अपनी थर्ड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। बिलाल हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। ठीक है, उसकी एक सर्टेन एवरेज है जो कि हमें मालूम नहीं है, तो वो कितनी है, वो x है, हम उसको इज्यूम कर लेते हैं x है। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसकी जो नेक्स्ट 10th इनिंग्स में उसकी जो स्कोर्स है, रन है, वो है 100 रन है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स। तो जब वो नेक्स्ट 10th इनिंग्स में 100 रन्स बना लेता है तो उसकी जो एवरेज है ना x, तो वो 8 रन्स इंक्रीज़ हो जाता है उसमें। तो हमने क्या मालूम करना है, न्यू एवरेज, कि उसकी न्यू एवरेज कितनी है। ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए गए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इज्यूम कर लेते हैं कि जो उसकी 9th इनिंग्स का जो एवरेज है वो x है। लेट बी 9 इनिंग्स एवरेज इज़ x। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज का, ये हमारे पास एवरेज मालूम करने का फार्मूला होता है। जितने भी रन्स उसने किए होते उसका समीशन लेके उसने 9 इनिंग्स की हुए तो 9 पे डिवाइड कर लेंगे सब उस पे। तो हम यहाँ से हमें पता चलता है कि जो उसकी एवरेज है, एवरेज को जब हम x इज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पे जो उसकी स्कोर का जो सम है, यहाँ पे उसके सारे स्कोर आ जाते हैं। ठीक है, स्कोर उसके आ जाते हैं और यहाँ पे 9th आएगा ना, क्योंकि 9th इनिंग्स है, तो 9 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम उसको काट लेते हैं। ठीक है, सो उसके जो सारे टोटल स्कोर इज़ इक्वल टू कितनी आ गई 9x। ठीक है, सो टोटल स्कोर हमारे पास कितनी है 9x। तो हम उसको 10th इनिंग्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 9x, उसके टोटल स्कोर 9 इनिंग्स के कितने थे 9x, उसके साथ प्लस हम कर लेंगे 100। ठीक है, 10th इनिंग्स की हम एवरेज मालूम करने के लिए इज़ इक्वल टू
10 मल्टीप्लाई बाय, हाँ, हमारे पास इंक्रीज कितना आया था एक्स में, 8 मार्क्स। कितने इंक्रीज आए थे, 8 मार्क्स, ठीक है। पुरानी एवरेज कितनी थी, एक्स थी, और पुरानी एवरेज में 10th इनिंग्स में जिसने 100 मार्क्स लिए, 100 रन्स लिए, तो उसमें कितनी इंक्रीज आई, 8। तो ये 8 वो वाला 8 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनता है, 9x प्लस 100 इक्वल टू 10 इंटू 10x प्लस 80, ठीक है, प्लस 80 हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने 8 प्लस x प्लस 8 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया। सो जब हम 9x को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो 10 में से माइनस हो जाएगा, तो सिंपल x आ जाएगा, ठीक है। और जो 80 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, 100 से माइनस कर लेंगे तो 20 बन जाते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20 आई। ये हमारे पास पुराना एवरेज है, ठीक है। तो जब 10th इनिंग्स उसने खेली, 100 रन्स उसने बनाए, तो हमारे पास 8 उसमें इंक्रीज़ हुआ, तो हम इसके साथ सिंपल प्लस 8 कर लेते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज़ 28। राइट आंसर इज़ 28, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं, वो है हमारे पास ट्रेन की एक स्पीड है लाहौर से इस्लामाबाद, वो है कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब फिर वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर जाती है वो ट्रेन, तो उसकी फिर कितनी स्पीड होती है, 150 किलोमीटर पर आवर। हमें मालूम क्या करना है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी, ठीक है। उसने टोटल जो, जब वो लाहौर से इस्लामाबाद गई और इस्लामाबाद से वापस लाहौर आई, तो उसकी एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी थी, वो हमने मालूम करना है। सिंपल, हम उसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो क्या है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, ठीक है। हम इसमें जब पुट करते हैं वैल्यूज़, तो वो हमारे पास क्या आता है, 100 इंटू 150, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं हम इस पे, 200 प्लस 150। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 250, ठीक है। 0 0 के साथ कट गया, और 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, यहाँ पे 40 आ जाते, फिर अगेन 5 1 ज़ार 5, और 5 8 ज़ार 40, और फिर 8, ठीक है, 8 इंटू 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइट आंसर इज 120 किलोमीटर पर आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ मैन इज इंक्रीज्ड बाय 5 years व्हेन अ मैन ऑफ 18 years इज रिप्लेस्ड बाय 38 years। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो एवरेज स्पीड है, एवरेज मैन है हमारे पास, उनकी जो एवरेज एज है वो हमारे पास 5 years इंक्रीज़ होती हैं जब हम एक 18 साल के बंदे को 38 years से रिप्लेस कर लें। तो हमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी मैन आर देयर इन द ग्रुप, कितने आदमी हैं उस ग्रुप में। इसका बहुत ही आसान फार्मूला है, ठीक है। मेंबर इन ग्रुप, ठीक है, मेंबर कितने हैं इस ग्रुप में, मल्टीप्लाई बाय एज्ड इंक्रीज, ठीक है, कितनी इंक्रीज आई है, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये शॉर्ट से फार्मूलाज आप अपने 1 पेज नोट्स बनाया करें, और उसमें आप सिंपल फार्मूले ऐड किया करें, और फिर ज़ाहिर क्वेश्चंस चेंज होते हैं, लेकिन फार्मूले वही अप्लाई करने होते हैं। आप मैथ्स का आपका ये बेनिफिट होता है। तो अब हम सिंपल n इंटू 5 कितनी इंक्रीज़ हुई थी, 5 हुई थी, और जो उसका डिफरेंस है 38 से हम माइनस करेंगे 18 को, ठीक है। हमारे पास क्या आता है, 5n इक्वल टू 20, ठीक है। 5 को जब हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ये यहाँ से कट गया, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 20। हमारे पास n कितनी n हमारे पास कितना है, इक्वल टू 4, ठीक है। राइट आंसर इज 4। उस ग्रुप में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं।
सो गाइस आई थिंक आपको होपफुली आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, ये एमसीक्यूज़ होते हैं, नॉर्मली हमें हॉल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें छोटी से फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं और थोड़ा सा सोचना होता है और ट्राई टू अटेम्प्ट। स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि हमें हमें नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो हमें वो सॉल्व हो गया। सो सीरियसली स्टूडेंट्स, हमें हमेशा यही स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अटेम्प्ट, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट, क्योंकि हर एक एमसीक्यू के लिए आपके पास 1 मिनट होता है। आप उसको ज़ाया ना करें, आप ट्राई टू अटेम्प्ट करें और होपफुली आप फिर उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और एक और सजेशन मेरा स्टूडेंट्स को ये भी होता है कि जो इस्लामियात, इंग्लिश और जीके वाले एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप पहले अटेम्प्ट किया करें, ठीक है, और फिर एंड में ये मैथ्स वाले आराम से आप सॉल्व किया करें, ठीक है। फिर आपको बर्डन नहीं होता आपके माइंड पे कि मेरे बाकी सारे एमसीक्यूज़ रहते हैं। सो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।